हेलो, मैं रश्मि कदम 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 दर कदम से आपकी अपनी दोस्त हाजिर हूँ मैं। आज मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ पुराने दिनों में, जब मैंने लिखने की शुरुआत की थी। वैसे देखा जाए तो पढ़ा तो मैंने बहुत, तरह तरह के नॉवेल, निबंध, प्रेमचंद, शरत चंद्र, कोई ऐसा नहीं था जो छूट गया। पर लिखने की कभी नहीं सोची थी। ऐसे विश्वास ही नहीं होता। आप कभी पुराने 8-10 सालों को देखती हूँ कि मैंने लिखना शुरू किया और इतना, तो ये कह सकती हूँ कि लिखने की या पढ़ने की या कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको जब सामने आना होता है हो जाते हैं। तो उसी तरह से गृहस्थी के जंजालों में फंसी हुई दिन निकलते गए। मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने पहली 4 पंक्तियां लिखी थी पापा मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में। वो उन लोग को बहुत पसंद आई। उसके बाद जब इनका जिला जजी का प्रमोशन हो गया, वहां मैं बिल्कुल खाली थी, बच्चे अपने घरों में थे और मेरे पास वक्त ही वक्त था। मुझे नहीं समझ में आता था कि अब क्या करूं। तब शायद मैंने पहली बार कलम उठाई। ये आज से 11-12 वर्ष पूर्व की बात है। तो जो मैं कविताएं आज आपको सुनाऊंगी वो मेरी 11-12 वर्ष के पूर्व की रचनाएं हैं। फिर कब कैसे आए, आज से 7-8 वर्ष पूर्व फेसबुक ज्वाइन किया, वहां कुछ कुछ लिखती रही, फिर कुछ ग्रुप्स में ज्वाइन किया, कुछ वहां लिखना सीखा। कभी किसी ग्रुप में कहानी के विषय दे दिए जाते थे कि आप इस विषय पे लिखिए, तो धीरे धीरे कलम खुलती गई और मैं आगे बढ़ती गई। तो अब आगे बढ़ने के बाद पीछे लौट के देखती हूँ कि तब मैं क्या लिखती थी। तो मैं आपको आज से 10-12 वर्ष पूर्व की रचनाएं सुनाती हूँ। एक रचना है, मुहावरों पे बेस्ड बनाई थी कि औरत हो औरत की तरह रहो, मत करो बराबरी पुरुषों की, हम में है पौरुष और हम में है दम, पत्नी को दे बैठा मैं ये उपालन। सुनकर वो धृष्टता से मुस्कुराई, बोली बनते हो बहुत बहादुर और है पौरुष का दम्भ, पर हम स्त्रियां ही तो होती हैं तुम्हारे पौरुष का आधार स्तंभ। वो कैसे पूछने पर जवाब आया, जरा सोचो पुरुषों के आंसू सुखाने में क्या काम आया। औरतों की तरह रोने के ताने ने ही उन्हें पुनः पुरुष बनाया, और माँ का दूध पिया है तो सामने आने की चुनौती ने ही क्या उनके खून में उबाल नहीं लाया। फिर चूड़ियां पहनकर घर बैठने के उपालंब ने ही उन्हें वीरता के लिए नहीं उकसाया। किस बहादुर को छठी का दूध याद दिलाने की धमकी ने फिर बहादुर नहीं बनाया। तो बोलो श्रीमान, तुम्हारी किस वीरता के पीछे नहीं है हम। सुनकर मैं ठिठियाया, आपकी बातों में है सार, न लज्जित करें हमें बार बार, हे हमारी वीरता के आधार स्तंभ, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। दूसरी कविता लिखी थी, उन्हीं दिनों की बता रही हूँ कि एक दिन मैं धरती के जंजालों से घबरा गई और भक्ति की कामना करते ही और मुक्ति की कामना करते ही मुक्ति का वरदान पा गई। धरा से उठकर ऊपर स्वर्ग में आ गई, परंतु यहाँ जो देखा देखकर चकरा गई। यमदेव आधे रास्ते में ही मुट्ठी गर्भ पाकर मृत्यु पथ के राही को लौटा रहे थे। चित्रगुप्त भी धन के नशे में सही को गलत और गलत को सही किए जा रहे थे। फल की चिंता न करके कर्म के उपदेशक कृष्ण फलों के आकार प्रकार पर ही और उसके आधार पर ही कर्म करने का पाठ पढ़ा रहे थे। नारद की चुगलियों का स्तर बढ़ता ही जा रहा था, जिसका असर देवी देवताओं पर साफ नजर आ रहा था। रावण को स्वर्ग में देखकर मैं घबरा रही थी, जो अपनी मूंछों पर दांव देकर मुस्कुरा रहा था। राम राज्य की कल्पना करने वाले राम को अन्य राजाओं के साथ रावण राज का पाठ पढ़ा रहा था।
शिव का तीसरा नेत्र खुलने पर भी आसुरी शक्तियों को भस्म करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। इससे आगे देखने की मैं न ताब ला सकी। दरबान को उपकृत करने के बाद ही मैं पुनः धरती पर आ सकी। तो मित्रों, मेरे इस अनुभव से सबक लो, कभी बनो इतने समर्थ कि किसी के ईश्वर बन सको, और कभी इतने दीन कि कोई तुम्हारा ईश्वर बन सके। ये धरा तुम्हारी है और यही स्वर्ग और यही नर्क तुम्हारा है। मत करो कामना स्वर्ग की, क्योंकि वहां भी वही नजारा है और वहां भी वही नजारा है। इसके अलावा एक छोटी सी कविता और सुन लीजिए, जिसका शीर्षक मैंने दिया था अवसरवादिता। सूरज को अंधेरे ने धमकाया, कुछ समय बीतने दे, तू मेरी ही आगोश में आएगा। सूरज मुस्कुराया, कुछ समय में ही रात के चंगुल से छूटकर फिर आकाश में जगमगाया। रोज ही उनकी ये लड़ाई देखकर एक अवसरवादी ने फायदा उठाया। रात होते ही जाम उठाया और वो किया जो दिन के उजाले में न कर पाया, और सूर्य के उगते ही कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को जल चढ़ाया। तो ये थी मेरी कुछ कविताएं जो मैं शुरू में लिखती थी, फिर कविता से कहानी तक शिफ्ट हुई, पर कविता मेरी पहली पसंद बनी रही और आज भी है। देखते रहिएगा, राय देते रहिएगा कि कैसा लिखा, कैसा बोला, कहीं कमी हो, कुछ हो तो बताने में ना हिचकिएगा। आपकी सलाहों का सदा ही स्वागत है। धन्यवाद।